हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 14 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 13 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 13 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख ले और इसका PDF जीके जी इस एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव तंतु डैश कहलाते हैं। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव तंतु डैश कहलाते हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्कु तंतु कहलाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, DNA में मानक आधार युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है। DNA में मानक आधार युग्मन किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। तीसरा नंबर प्रश्न, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अभिलंब से दूर झुक जाती है। चौथा नंबर प्रश्न, ये बीज या पक्षियों का वायवीय हड्डियां किसमें सहायता करती है। ये बीज या पक्षियों की वायवीय हड्डियां किसमें सहायता करती है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर का वजन कम करके उड़ने में सहायता करती है। पांचवा नंबर प्रश्न, दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलामाइन मिश्रक मिलाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न, मंजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2,20,000 रुपये की राशि उधार ली। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17,600 राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 7वां नंबर प्रश्न, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 129 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 186। 3 संख्याओं x, y और z का योगफल 12 है और उनके वर्गों का योगफल 20 है। तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान कितना होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -504। 9 नंबर प्रश्न, भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। भारत में कौन सा धार्मिक समूह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुस्लिम समुदाय। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह मान्यता देता है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह मान्यता देता है कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 और 21। 11 नंबर प्रश्न, भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुई। भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुई। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1829 में समाप्त हुई। 12 नंबर प्रश्न, किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बारंबार आने वाली बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी को कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में कादर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है।
14 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों को पुनर्गठित करने या उसकी सीमाओं को बदलने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्यों की पुनर्गठित करने या उसकी सीमाओं को बदलने का अधिकार है? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सेना ने 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के युद्ध लड़ा? निम्नलिखित में से किस राजपूत गठबंधन के साथ बाबर की सीकरी के निकट खानवा में युद्ध लड़ा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा सांगा के साथ। 16 नंबर प्रश्न, वर्ष 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश में आर्य समाज की एक शाखा खोली? वर्ष 1877 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश में आर्य समाज की एक शाखा खोली? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाहौर, लाहौर में। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया, अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? अरब सागर के मुंबई हाई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। 18 नंबर प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काव्यधारा के कवि है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काव्यधारा के कवि है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद काव्यधारा के कवि है। 19 नंबर प्रश्न, भारतेंदु की उपाधि किसे मिली? भारतेंदु की उपाधि किसे मिली? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली। 20 नंबर प्रश्न, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है। 21 नंबर प्रश्न, नेप्टून नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नेप्टून नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह पिच ब्लेड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। 22 नंबर प्रश्न में, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि यह डैश। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि डैश। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है, पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। 23 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H12, C6H12। 24 नंबर प्रश्न, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑर्थोपोडा और मोलस्का में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य वनस्पति प्रजाति है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महोगनी, महोगनी। 26 नंबर प्रश्न, एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में तब तक जल डाला जाता है जब तक कि इसका 3/4 भाग जल से भर न जाए। बर्तन में जल का आयतन ज्ञात कीजिए। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 180 पाई। 27 नंबर प्रश्न, यदि राम की आयु 2 गुना रम्या की आयु से 9 गुना से 25 वर्ष अधिक है और रम्या की आयु का 5 गुना राम की आयु से 4 वर्ष कम है तो राम और रम्या की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 72 हो जाएगा, 72 वर्ष। 28 नंबर प्रश्न, मैंने 1200 में 2 फ्रॉक खरीदी। मैंने पहली
फ्रॉक को 7% की हानि पर और दूसरी फ्रॉक को 23% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ तो पहली फ्रॉक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। 30 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्थक। 32 नंबर प्रश्न, 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई? 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। 33 नंबर प्रश्न में कहा गया है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया? समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 34 नंबर प्रश्न, 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया? 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी कहा गया? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी को पार्टी कहा गया। 35 नंबर प्रश्न, विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है? विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी मैदान और ढक्कन का पठार, उत्तरी मैदान और ढक्कन का पठार। 36 नंबर प्रश्न, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया। 37 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 37 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर हिंदी फिल्म बनी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई? फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर हिंदी फिल्म बनी जो काफ़ी लोकप्रिय हुई? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी कसम। 39 नंबर प्रश्न, कुमार गंधर्व पेशे से क्या थे? कुमार गंधर्व पेशे से क्या थे? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशे से संगीतकार थे। 40 नंबर प्रश्न, ऐसे शब्दों के जोड़ा को चुनिए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। ऐसे शब्दों के जोड़ा को चुनिए जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में होता है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। 41 नंबर प्रश्न, अभिक्रिया 2H2O + O2 के साथ 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाए जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, O2। 42 नंबर प्रश्न, थाइमोसिन हार्मोन किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टी लसिकानु के विभेदन के लिए, टी लसिकानु के विभेदन के लिए होता है। 43 नंबर प्रश्न, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटित होती है?
प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टता किस प्रकार बंटित होती है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती के रूप में होती है। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था। एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एका एल्युमिनियम कहा जाता था, एका एल्युमिनियम। 45 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में एक अवयव अधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रातु में एक अवयव अधातु है। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील। 47 नंबर प्रश्न में 7 पेन और 8 पेंसिल की कीमत 230 रुपया। यदि पेन की कीमत 1 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 7 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 14 पेन और 4 पेंसिल की कीमत 150 हो जाती है। 8 पेन और 8 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी। 46 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 232। 47 नंबर प्रश्न एक थोक व्यापारी 400 के अंकित मूल्य पर 10% की स्कीम छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक थोक व्यापारी 400 के अंकित मूल्य पर 10% की स्कीम छूट देता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 360 रुपया। 48 नंबर प्रश्न यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 तथा गुणोत्तर माध्य 4 हो तो ये संख्या। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये संख्या 2 और 8 होगी। 49 नंबर प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विद्यालय की स्थापना की थी जहां उन्होंने भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न में कहा गया है 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था। 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। 51 नंबर प्रश्न उत्तराखंड का कौन सा भूआकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जास्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों पर सरकार कानून बना सकती है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समवर्ती सूची। 53 नंबर प्रश्न भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2008 में आरंभ किया गया था। 54 नंबर प्रश्न में 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना के लिए मुख्य उद्देश्य क्या था। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। 55 नंबर प्रश्न आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया। आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर में किया। 56 नंबर प्रश्न भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। 57 नंबर प्रश्न अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिलालेख 33।
58 नंबर प्रश्न, कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती क्या है? तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्मरण है, संस्मरण। 59 नंबर प्रश्न, कोप और रोस किस शब्द के समानार्थी है? कोप और रोस किस शब्द के समानार्थी है? तो इस 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोध का समानार्थी है। 60 नंबर प्रश्न, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। टू ड्रा द लाइन, टू ड्रॉ द लाइन। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू सेट लिमिट्स। 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फर। 62 नंबर प्रश्न, उस उपकरण का शक्ति अनुपातांक क्या होगी जो 180 वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर 1.75 एम्पीयर की विद्युत धारा खींचती है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 315 वाट। 63 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की आंतरिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की आंतरिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चुंबकीय रोग बनाता है? तो 64 का चक्रीय रोग बनाता है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष्मोचन। 65 नंबर प्रश्न, पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है? पीएच पैमाने में गहरा नीला रंग डैश को दर्शाता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबल क्षारीय विलयन को दर्शाता है। 66 नंबर प्रश्न, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न में 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर में कहा गया, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ की गई? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को। 70 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन के तहत। 71 नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान कब लॉन्च किया? भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर 2024 में। 72 नंबर प्रश्न, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो। 73 नंबर प्रश्न, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थियोडोर लेविट 1983 में किया। 74 नंबर प्रश्न, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1789 में लागू किया गया। 75 नंबर प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना? बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना है। 76 नंबर प्रश्न, यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध कब शुरू हुआ? यूएसएसआर और जर्मनी के बीच युद्ध कब शुरू हुआ? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 जून 1941 को, 22 जून 1941
41 को। 77 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। 78 नंबर प्रश्न, 78 नंबर प्रश्न में कहा गया है एंटोनिम फॉर डार्क इज, एंटोनिम फॉर डार्क इज, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मस्ट कन्फर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम्स, बी मस्ट कन्फर्म डैश द रूल्स ऑफ द गेम्स, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 होगा। 80 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। द गंगा इज डैश हॉली रिवर, द गंगा इज डैश हॉली रिवर, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न, घनत्व का सूत्र क्या है, घनत्व का सूत्र क्या है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। 82 नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न, भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है। भारत में किस क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग के विकास से है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील क्रांति का संबंध। 84 नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न में कहा गया पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश द्वारा होता है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश द्वारा होता है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विसरण के द्वारा होता है। 85 नंबर प्रश्न, क्लोरोफॉर्म वॉल्यूम में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म वॉल्यूम में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड, नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड। 86 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 546। 88 नंबर प्रश्न, 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। 90 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र, लोकतंत्र। 92 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था, तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बोर्ड। 93 नंबर प्रश्न, 3 दिसंबर 2025 को संसद के किस सदन में मणिपुर जीएसटी बिल 2025 को मंजूरी मिली। 3 दिसंबर 2025 को संसद के किस सदन में मणिपुर जीएसटी बिल 2025 को मंजूरी मिली। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। 94 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम बदलकर क्या रख दिया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। 95 नंबर प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी,
भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल में आयोजित किया गया। 97 नंबर प्रश्न, बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया? बिहार के 18वें विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध किसे चुना गया? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया। 98 नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू इंग्लिश। उसने हमारे अनुरोध की अनसुनी कर दी। उसने हमारे अनुरोध की अनसुनी कर दी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। ही टर्न अ डीफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट। 99 नंबर प्रश्न, चेंज द सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव वंस। ही डज दिस वर्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डज ही डू दिस वर्क। डज ही डू दिस वर्क। 100 नंबर प्रश्न, चेक द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही विल रिस्पॉन्डेड ए वेरी सुन। ही विल रिस्पॉन्डेड वेरी सुन। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिस्पॉन्डेड जो मिस्टेक है।